हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक का मतलब रिटार्ड करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे ब्रेक कहते हैं। गाड़ियों में जैसे लगा होता है, बाइक में लगा होता है, बाईसाइकिल्स में लगा होता है, तो उसी तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वाटर यूज करता है। जैसे अगर जो भी है ना, आप अगर इंजन को यूज करना चाहें है ना, लेट्स से अगर ओशियंस में, तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज किया जाता है। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू रिटार्ड द मोशन, मोशन को रिटार्ड करने के लिए यूज किया जाता है, वेलोसिटी घटाने के लिए यूज किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर ना, अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर का लेयर बना हुआ है, और वो जो लेयर है वो अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। उस प्रेशर को हमने बताया था 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। उस एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू हमने बोली थी, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल करके होता है। उसको कैसे बताया तो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हुआ, तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ऊपर है ना, जो यहाँ एकदम टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर तक ये जो वेट, जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स बाय एरिया जो मेरा निकल के आएगा, इसको आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके कहा जा रहा है। अब इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं मरकरी बैरोमीटर, जो आगे मैं डिस्कस करने जाऊंगा। यहाँ पे हम मरकरी रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक ट्यूब रखते हैं। ठीक है, ऊपर से ट्यूब क्लोज्ड होती है, तो मरकरी जो होगी इस ट्यूब में राइज करेगी विद कन्वेक्स मेनिस्कस, और ये देखा गया है एट सी लेवल ये जो हाइट राइज होता है, ये हाइट राइज 76 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इस मरकरी का जो डेंसिटी है वो 13.595 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप 13.6 ग्राम पर सीसी या 13.6 इंटू 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर ले सकते हैं। एंड एट सी लेवल इस जी की वैल्यू 980.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सिंपली 980 यूज कर सकते हैं। अब प्रेशर जो होगा वो हमारा फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, एटमॉस्फेयर के कारण। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बन क्या है, रो की वैल्यू हमने रख दी 13.595, जी की वैल्यू 980.666, और एच मैंने दिखाया कि जब सी लेवल पे इसको मेजर किया, ये कितना राइज किया आपका 76 राइज किया, ये आएगा सीजीएस सिस्टम में है तो डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे एसआई में तो ये आएगा 1.013 इंटू 10⁵ है ना, पास्कल करते हुए, या फिर इसको आप सिंपली क्या कह सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हुए। तो ये हमने डिफाइन किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीन, एटमॉस्फेयर की हाइट मेजर करने जा रहे हैं। तो सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है, इस एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होगी ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस हाइट को मेजर करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि पूरे थ्रू आउट जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है ना, पर डेंसिटी वैसे तो कांस्टेंट होती नहीं, जैसे वैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में डेंसिटी घटती है, पर हम फॉर द टाइम बीइंग कांस्टेंट मान रहे हैं और उस एयर की डेंसिटी 1.3 मान रहे हैं। और जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको भी हम कांस्टेंट मान रहे हैं। और हम यहाँ जानते हैं इस सरफेस पे ना प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर है ना, सी लेवल पे, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसको यूज किया जाएगा। डेंसिटी ऑफ एयर पता है, जी पता है, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर की हाइट मैं निकाल लूंगा 8 किलोमीटर करके। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जो इस है ना, जो एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर होता है सी लेवल, वो इसकी वैल्यू हमें स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करनी है। इफ द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ हैज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो यहां पे हम बोल रहे हैं अगर सपोज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की वैल्यू 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर मानी जाती है, देन हाइट h ऑफ एयर कॉलम विच एक्सर्ट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो हाइट जो है, जो
एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो हाइट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, विच विल बी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यहां से h की वैल्यू आएगी 1.013, रो जी डिनोमिनेटर में गया, रो की वैल्यू SI में 1.3 और g की वैल्यू SI में 9.8। ये सारा कुछ SI में आ रहा है, मीटर में 7.95 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ मीटर इज किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर। कैलकुलेशन है ना से हमने 8 किलोमीटर निकाला, पर यहाँ पे बात हो रही है इनफैक्ट डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट कांस्टेंट बट डिक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं है ना, हमने बोला है अर्थ की एयर की डेंसिटी घटती है और लगभग कितने से घटती है, यहाँ बोला गया है डेंसिटी बिकम्स हाफ एट हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर। कहने का मतलब अगर लेट से सी लेवल पे ना 0 किलोमीटर पे एयर की डेंसिटी अगर रो है तो हर 6 किलोमीटर पे डेंसिटी आपकी आधी होती रहती है। मतलब यहाँ हो गया रो बाय 2 और 6 किलोमीटर ऊपर गया मतलब 12 किलोमीटर, तो यहाँ हो गया इसका रो बाय 2 का भी आधा रो बाय 4। हर 6 किलोमीटर के लिए जो डेंसिटी है वो मेरी हाफ होती रहती है। तो यहाँ बोला है ये मतलब एवरेज के तौर पे हम बोल रहे हैं, तो डेंसिटी बिकम्स हाफ एट हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर, 1/4 एट अबाउट 12 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो जो 8 किलोमीटर आया था ये तो कांस्टेंट डेंसिटी मानते आया था, पर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के फिर इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो उससे 8 किलोमीटर नहीं थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। सो वी कैन नॉट ड्रॉ अ क्लियर कट लाइन अबव विच देयर इज नो एटमॉस्फेयर। तो ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि भाई इसके बाद 8 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, भले कम डेंसिटी हो वहां पे एयर की, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एनी हाउ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अबाउट 1200 किलोमीटर। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कैलकुलेशन के लिए आप मान के चलते हैं कि 1200 किलोमीटर पे एग्जॉस्फेयर जो होता है लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो 1200 किलोमीटर दूर है सी लेवल से। दिस लिमिट इज कंसिडर्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इतना लिया जाता है। और मेरी माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है 8848 मीटर, लगभग वही 9 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर, तो वही 8 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा है। तो ये है मेरा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। सबसे पहला है मेरा मरकरी बैरोमीटर। तो नाम से समझ आ रहा है इसमें क्या यूज होगा आपका लिक्विड मरकरी। तो ये मरकरी बैरोमीटर के बारे में बोला गया टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटली। टॉरिसेली ना, टॉरिसेली करके कोई साइंटिस्ट था, इन्वेंटेड अ मरकरी बैरोमीटर। तो उसने मरकरी बैरोमीटर इन्वेंट किया था इन 1643। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है उसको मेजर करने के लिए प्रेशर एक्सर्टेड है ना बाय अ मरकरी कॉलम ऑफ 1 मिलीमीटर हाइट इज कॉल्ड 1 टॉर। तो इस टॉरिसेली के सम्मान में इसका उसने खुद ने क्या किया 1 टॉर एक यूनिट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो 1 टॉर किसके बराबर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम जो राइज करता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक्सपेरिमेंट में था ये एक मरकरी ट्रफ लिया था ना, इस ट्रफ में क्या डाला गया था मरकरी लिक्विड डाला गया था। अब यहाँ पे ये लेट से ये जो मरकरी ट्रफ में ये जो मरकरी है यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, लेट से एक ट्यूब डाला, टेस्ट ट्यूब मान लो। ये टेस्ट ट्यूब जो है ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड पोजीशन में डाला गया और ऊपर से आपका क्लोज्ड था, ठीक है। अगर ऊपर से ओपन होता तो मरकरी राइज नहीं करके मरकरी डिप्रेस करता बाय कैपिलरिटी फेनोमेना, पर क्योंकि यहाँ पे आपका मरकरी ऊपर से क्लोज्ड है तो हम बोल सकते हैं मरकरी जो होगा मेरा राइज करेगा, और ये जो राइज करेगा विद कन्वेक्स मेनिस्कस। और यहाँ पे कोई एयरवेयर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है आपका टॉरिसेली वैक्यूम करके कहा गया, टॉरिसेली वैक्यूम है ना, मतलब यहाँ पे एक वैक्यूम है। तो वैक्यूम मतलब यहाँ प्रेशर कितना है 0 एटमॉस्फेयर। अब h हाइट नीचे आऊंगा इस लिक्विड में तो प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी एच, और सेम पास्कल्स लॉ से सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हम सी लेवल पे अगर इसे मेजर करने जाए तो सी लेवल पे ये प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जब देखा गया ना ये कितना हाइट निकल के आया, तो ये हाइट हमने ये पाया, ये हाइट आया 76 सेंटीमीटर कह दो या फिर 760 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ मरकरी यूज किया है तो मरकरी 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर राइज करता है। तो हम यहाँ पे
प्रेशर यहां बोल रहा हूं 0 एटमॉस्फेयर है, तो जब H हाइट और ये H कितना है 76 सेंटीमीटर नीचे जाता हूं तो मैं बोल रहा हूं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आएगा। देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा P नॉट वो हो जाएगा रो जी एच करते हुए, अब रो मरकरी है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है हमने देखा था 13.6 kg पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। G की वैल्यू 9.8 ले लो और H जो है वो 76 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले गया, या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम को 1000 से डिवाइड कर दो, वो मीटर में आ गया। ये जब कैलकुलेट किया जाएगा ये आएगा 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो इतना ना प्रेशर जो होगा, मतलब यहाँ पे अगर हमने मरकरी यूज किया तो मरकरी सी लेवल पे है ना, और जब ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसकी बात हो रही है उस टाइम पे ये मरकरी कितना राइज कर जाता है मेरा 76 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। अब ऐसा ही हम क्या करेंगे, मरकरी को रिप्लेस करके वाटर जब ना यहाँ इस ट्रफ में वाटर जब डाल देंगे तो वाटर भी राइज करेगा, और ये वाटर कितना राइज करेगा इसको हम वाटर बैरोमीटर में डिस्कस करते हैं। वाटर बैरोमीटर क्यों नहीं यूज किया जाता, मरकरी बैरोमीटर मोस्ट प्रिफर्ड क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। 0.76 मीटर हो गया है, इसको आप समझने की कोशिश करोगे, दिस इज 0.76 मीटर, 1 मीटर से भी छोटा, लगभग मान लो इतना, एक हाथ 1 मीटर होता है लगभग, तो इतना मान लो सपोज करिए, तो इतना हाइट ये लिक्विड जो होगा मरकरी राइज करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको आप सेटअप कर सकते हो। तो ये है मेरा मरकरी बैरोमीटर करके आगे बढ़ डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो है मेरा वाटर बैरोमीटर। तो लेट्स से अगर हम क्या करें, इस ट्रफ में हमने वाटर रिप्लेस कर दिया, मरकरी को हटा के हमने अगर वाटर डाल दिया यहाँ पे, तो उस बैरोमीटर को आप कहेंगे वाटर बैरोमीटर करके। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या डालेंगे, एक टेस्ट ट्यूब डालेंगे इन्वर्टेड पोजीशन में, जो एक एंड से ओपन होगी एक एंड से क्लोज्ड होगी। ओपन एंड जो होगा वो इस लिक्विड के अंदर जाएगा और क्लोज्ड एंड जो होगा वो आपका बाहर होगा। और यहाँ पे हम एक टॉरिसेली वैक्यूम करके रखते हैं, तो वैक्यूम होने के वजह से हम जानते हैं कि जो लिक्विड होता है वो हमारा फ्लो करता है हाई ना प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ वैक्यूम है तो लो है, तो ये जो लिक्विड होगा मेरा ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जब राइज किया ये लिक्विड, तो ये कितना राइज किया इस केस में ना, चाहे मरकरी होता चाहे आपका वाटर होता, दोनों में राइज करता, क्योंकि यहाँ वैक्यूम कंडीशन है। तो वैक्यूम है तो हम बोल सकते हैं यहाँ 0 एटमॉस्फेयर। अब ये कितना राइज करेगा, इस हाइट की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ 0 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो H हाइट नीचे आओगे तो यहाँ प्रेशर रो जी एच जो होगा वो आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको लिखना है। वहां से आप H निकालने जाओगे और यहाँ पे आपने वाटर बैरोमीटर में वाटर लिक्विड लिया है, तो H हाइट पे जो मेरा प्रेशर हो जाएगा वो रो जी एच की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, 1 एटमॉस्फेयर कह दिया जाए। और इस 1 एटमॉस्फेयर है ना सी लेवल पे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता है, तो यहाँ से H की वैल्यू अगर मैं निकालूं, मैं पता करूं इस ट्यूब में वाटर कितना राइज किया, तो यहाँ पे देखने पे 1 एटमॉस्फेयर को आप कन्वर्ट कीजिए ना पास्कल में, 1.01 10 पावर 5 पास्कल। अब क्योंकि वाटर है, वाटर की डेंसिटी SI यूनिट में 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर करके। तो जब इसको मैंने निकाला ये H निकल के आया 10.3 मीटर, है ना। यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे आपका 10.3 मीटर, वहां पे आया था मरकरी बैरोमीटर में 0.76 मीटर। अब इमेजिन करो 10.3 मीटर इतना लंबा टेस्ट ट्यूब ना आप यूज कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वाटर बैरोमीटर की जगह हम यूज करते हैं मरकरी बैरोमीटर, क्योंकि उसमें बस इतना ही राइज होता है, तो वो है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पर इसमें 10.3 मीटर राइज हो रहा है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो सपोज वाटर इज यूज्ड इन बैरोमीटर इंस्टेड ऑफ मरकरी, तो वाटर यूज किया गया बैरोमीटर में, तो वो बन गया वाटर बैरोमीटर। नेक्स्ट है हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन ट्यूब विल बी 10.3 मीटर, इतना लंबा हाइट अटेन होगा।
सच अ लॉन्ग ट्यूब कैन नॉट बी मैनेज्ड इजीली, सो वाटर बैरोमीटर इज नॉट फिजिबल। तो इतना लंबा ट्यूब ना आप मैनेज नहीं कर सकते, तो इसीलिए वाटर बैरोमीटर हमारा फिजिबल नहीं है। तो ये है मेरा नेक्स्ट डिवाइस। वाटर बैरोमीटर करते हुए आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो यहाँ बोला है इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज क्या होता था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो GH। तो उसको मेजर करने के लिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है। तो बोला है व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द प्रेशर एट बॉटम ऑफ लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर एट है ना, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ राइट लिम्ब। तो ये है मेरा मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। यहाँ कोई गैस रखी है, ये आपका स्टॉप कॉक हो गया ना, अभी ये बंद है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे गैस खोलते हैं तो इस गैस का कुछ प्रेशर होगा P, ठीक है। अब यहाँ गैस का प्रेशर होगा तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ जो लिक्विड होगा ये लिक्विड आपका यहाँ पे कुछ राइज कर जाएगा लेट से ना, और यहाँ पे ये अब यहाँ स्टॉप को जैसे खोल दिए तो यहाँ प्रेशर P है, तो यहाँ पे भी प्रेशर मेरा क्या होगा P करके होगा। और लेट से यहाँ पे जो लिक्विड की हाइट है वो है y1 ना, ये रहा लिक्विड, ये इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे लिक्विड की हाइट है y1 और यहाँ पे ये जो लिक्विड राइज किया इस ट्यूब में, ये इस ट्यूब में राइज किया लेट से y2 हाइट पे, और ये प्रेशर है यहाँ पे P0। तो ये प्रेशर गॉज मेजर करता है, मतलब दिस P माइनस P0 ना, इसको मेजर करके देता है। अब हम क्या कहते हैं, जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया हाइड्रो है ना, जब स्टैटिक्स की बात हो रही है तो बॉटम ऑफ लेफ्ट लिम्ब पे जो प्रेशर है वही बॉटम ऑफ राइट लिम्ब पे प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P प्लस रो G y1, क्योंकि सेम ही लिक्विड है दोनों में। और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P0 प्लस रो G इंटू y2। पास्कल लॉ से सेम हाइट पे इंटरकनेक्टेड है तो प्रेशर सेम होगा। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे गैसियस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करनी है, विच इज इक्वल टू रो G इंटू y2 माइनस रो G इंटू y1 करके। तो रो G कॉमन निकाला, यहाँ बन गया y2 माइनस y1 करके। अब ये y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, y2 ये रहा y1 ये रहा, तो y2 माइनस y1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है जिसको हम कहते हैं y, तो ये y हो गया y2 माइनस y1। तो इन दो लेवल्स के बीच का ये डिफरेंस अगर मुझे पता चल जाए तो y पता चल गया, लिक्विड की है ना डेंसिटी पता चल गई, G पता है, तो मैं इस प्रेशर गॉज को मेजर कर पाऊंगा। तो ये जो प्रेशर है ना ओपन ट्यूब मैनोमीटर है वो आपका प्रेशर गॉज मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल गया, गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। तो ये है मेरा ओपन ट्यूब मैनोमीटर पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। बैरोमीटर ट्यूब रीड्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इफ ट्यूब इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल कीपिंग ओपन एंड इमर्स्ड इन द मरकरी रिजर्वॉयर, लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम विल बी। ये रहे चार ऑप्शन, वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये मेरा एक मरकरी रिजर्वॉयर है। इस मरकरी रिजर्वॉयर में एक अगर मैंने ट्यूब डाली तो ये ट्यूब में मरकरी कितना राइज करती है बोला गया है। यहाँ पे आपका जो हाइट राइज करती है वो हाइट राइज गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने इसी ट्यूब को वर्टिकल के साथ सेम मरकरी रिजर्वॉयर में हमने क्या किया, इस ट्यूब को वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन के साथ मैंने इसे इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लेट से ये ट्यूब को आपने 60 डिग्री पे इंक्लाइंड अगर कर दिया तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम होगा कितना होगा। यहाँ जो मरकरी राइज करेगी, अब इसमें राइज करेगी, अभी कितना राइज करेगी, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये जो मरकरी का जो राइज होगा वो हमारा ये जो वर्टिकल हाइट होगी ये तो सेम होगी। मतलब ये जो हाइट होगी मेरी ये 76 सेंटीमीटर की 76 सेंटीमीटर ही होगी। पर मुझसे ये हाइट नहीं पूछा गया, मुझसे ये लेंथ पूछा गया। ये लेंथ कितना कवर होगा ये लेंथ बात करना है। तो अगर ये परपेंडिकुलर की बात करूं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं ये बेस बना हुआ है या हाइपोटेनियस बना हुआ है, तो cos 60 क्या बन जाएगा आपका
बेस बाय हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू h अपॉन l। अब यहाँ पे l पता करना है तो cos 61/2, तो l की वैल्यू हो गई मेरे पास 2h और h था 76, तो 2 इंटू 76 विच इज इक्वल टू 152 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब ये याद रखना है, ये वर्टिकल हाइट तो सेम ही रहेगा, है ना, बस यहाँ पे ये लेंथ निकालने के लिए आप ज्योमेट्री यूज करोगे। फिर से जो लिक्विड होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का क्वेश्चन 9 है, व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक टू सरफेस इट्स रेडियस डबल्स if atmospheric pressure is equal to that of column of water height h then depth of the lake is। तो यहाँ पे बोला गया है एक बबल जो है वो आपका राइज करता है लेट्स से बॉटम से एकदम सरफेस पे, और जब राइज करता है तो रेडियस डबल हो जाता है। मतलब अगर यहाँ रेडियस r है इस बबल का, तो यहाँ पे इस बबल का रेडियस क्या हो गया 2r करते हुए। अब यहाँ पे ये बोला गया है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, वाटर जो होगा उसमें कितने का राइज मिला, h हाइट का राइज मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा सकता है इस लेक का डेप्थ मुझे बात करना है, तो लेट्स से स्मॉल h करके बोलता हूँ, तो h हाइट नीचे आऊंगा तो यहाँ पे इस बबल का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P नॉट। यहाँ पे वाटर है और इसमें भी वाटर की राइज की बात हुई है, तो रो जी इंटू h ये प्रेशर हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, या आइसोथर्मल कंडीशंस में बात हो रही है, दैट इज PV बराबर कांस्टेंट लिखा जा सकता है। यहाँ से आप लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करके, तो ये इनिशियल हो गया P1 P नॉट प्लस रो जी एच, है ना, इनटू वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम बन जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर P नॉट इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू ये बना हुआ है 2r का होल क्यूब, 4π/3 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा बन गया लेफ्ट हैंड साइड में P नॉट प्लस रो जी स्मॉल h इज इक्वल टू 2 का क्यूब बन गया 8 P नॉट, इस P नॉट को वहां ले गया, ये हो गया 7 P नॉट इज इक्वल टू रो जी इंटू स्मॉल h, और P नॉट था मेरा रो जी कैपिटल H, तो यहाँ से रोजी से रोजी गया क्योंकि दोनों सेम वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ से स्मॉल h आ गया इज इक्वल टू 7 टाइम्स कैपिटल H। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब डेप्थ की लेक हो गई, है ना, लेक की डेप्थ हो गई 7h करते हुए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले 10 नंबर, बीकर कंटेनिंग लिक्विड इज केप्ट इनसाइड अ बिग क्लोज्ड जार, इफ एयर इनसाइड द जार इज continuously pumped out, pressure in the liquid near the bottom will increase, decrease, remain constant, या first decrease and then increase। वीडियो पॉज करें और खुद ट्राई करें। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है एक बड़े से जार में, है ना, यहाँ पे क्या रखा है हमने, एक बीकर रखा हुआ है, ये बीकर में कुछ वाटर है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके लेट से यहाँ प्रेशर P नॉट है, तो H हाइट नीचे आऊंगा तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ बोला गया बॉटम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा अगर कंटिन्यूअसली यहाँ से एयर को क्या किया जा रहा है, बाहर पंप आउट किया जा रहा है। एयर बाहर पंप आउट करेंगे मतलब ये प्रेशर P नॉट घटेगा, और जितने से ये घटेगा उतने से ये P नॉट भी घटेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। जिस अमाउंट से यहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा उसी अमाउंट से सभी पॉइंट पे अनडिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड सेम प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर ये P नॉट डिक्रीज होगा, भले ये सेम है, पर यहाँ पे P नॉट डिक्रीज हुआ तो ये ओवरऑल पूरा जो प्रेशर एट द बॉटम ना, यहाँ बोला है प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम विल क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज करेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले नंबर 11 पे, राइट प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर बताना है। यहाँ पे क्लोज्ड है तो ये ट्यूब का ये प्रेशर कितना होगा ये हमें बताना है, और ये ओपन एंड है मतलब यहाँ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वो P नॉट, और लिक्विड आपस में ना यहाँ पे सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये कनेक्टेड है, तो सेम हाइट पे प्रेशर हमारा क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, और सेम लिक्विड है तो दोनों लिक्विड की सेम डेंसिटी रो बोल दिया जाए तो H हाइट नीचे आएंगे, तो इस है ना
हाइट पे आपका बॉटम पे आप प्रेशर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस मेरा होगा इसकी लिक्विड की डेंसिटी रो बोल रहा हूं तो रो जी इंटू ये है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाइए चाहे ना, तो रो जी इंटू 8/100 और इसी हाइट पे यहाँ पे ये जो P है दिस इज प्रेशर ऑफ द ट्यूब, जो मुझसे पूछा गया प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, तो ये P की वैल्यू हम निकालें तो ये हो गया P प्लस यहाँ पे बन के आया रो जी इंटू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है बराबर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो यहां से आप बात करेंगे पी नॉट प्लस ये है रो जी इंटू 8/100 इज इक्वल टू राइट साइड में है P प्लस रो जी इंटू दिस इज 6/100। अब क्या कीजिए इसको यहां लेके आइए तो रो जी इंटू 6/100 यहाँ आएगा तो माइनस, तो ये हो गया 2/100 ऑफ रो इंटू जी इज इक्वल टू पी और यहाँ बना हुआ है पी नॉट, तो P पूछा है मुझसे तो ये P बन के आ गया इज इक्वल टू पी नॉट प्लस यहाँ पे ये हो गया रो जी डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं 50। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा लिक्विड है, वाटर तो बोला नहीं है तो रो में ही रहने दीजिए, जी की वैल्यू 10, चाहे काटना चाहे काट दीजिए, वैसे आपका ये आंसर हो गया। और फिर अगर मुझे ये वैल्यू आ गई तो ये तो पास्कल में आया क्योंकि हम सेंटीमीटर का यूज नहीं किया, मीटर लिखे, तो इसका भी आप ऐसा यूनिट में पास्कल में लिखेंगे। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 पे, राइट प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। तो ये क्लोज्ड एंड है, ये ओपन एंड है और ओपन एंड है मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और ये हो गया ट्यूब का प्रेशर P जो मैं निकालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ अलग अलग लिक्विड है, यहाँ पे ये H हाइट तक रो लिक्विड है ना, जिसकी डेंसिटी रो है, 2H हाइट तक 3 रो वाली डेंसिटी वाला लिक्विड है, यहाँ पे H/4 और यहाँ 2H/3 तक 8 रो वाला लिक्विड है। तो हम बोलते हैं सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर क्या रखना है, हमें सेम रखना है। तो मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट A पे जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट B पे प्रेशर होगा और इन दोनों प्रेशर को मुझे यहाँ सिंपली क्या करना है, इक्वल करना है। चलिए अब इस पॉइंट A पे प्रेशर लिखा जाए तो A पे प्रेशर क्या होगा, यहां से यहां तक आते हैं तो यहां पे आऊंगा तो यहां प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी इंटू H। अब 3 रो वाले में अगर मैं 2H हाइट आऊंगा तो यहाँ पे कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, ये हो गया P नॉट प्लस रो जी इंटू H तो बढ़ेगा ही प्लस अब ये 3 रो के करस्पॉन्डिंग होगा 3 रो इंटू जी इंटू ये हो जाएगा 2H करते हुए, तो ये बन गया मेरा P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 6 रो जी एच इज इक्वल टू 7 रो जी एच करते हुए। और फिर इस 8 रो वाले लिक्विड में अगर H हाइट H/4 हाइट नीचे आऊंगा तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा मेरा P नॉट प्लस 7 इंटू रो इंटू जी एच। फिर मैं लिख सकता हूं इस 8 रो के करस्पॉन्डिंग 8 रो जी इंटू कितना हाइट है मेरा H/4, तो ये हुआ 2 प्लस 7 इज 9 रो जी एच करते हुए, तो ये हुआ A पॉइंट पे हमारा प्रेशर। अब उसी तरह से इस B पॉइंट पे प्रेशर बात की जाए तो इस B पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, तो B पॉइंट पे प्रेशर सेम लिक्विड है 8 रो वाला तो P है ना, यहाँ पे प्रेशर P प्लस रो है मेरा 8 तो ये बना हुआ है 8 रो इंटू जी इंटू कितना हाइट है 2H/3, तो ये बन के आ गया इज इक्वल टू P प्लस 16 रो जी H/3। अब इन दोनों प्रेशर को हमें क्या करना है, इक्वल, सेम लिक्विड में है और सेम लेवल पे है, इंटरकनेक्टेड है। तो A पे प्रेशर है मेरा P नॉट प्लस दिस इज 9 रो G इंटू H और यहाँ पे B पे प्रेशर है मेरा P प्लस 16/3 रो इंटू जी एच करते हुए। अब क्या कीजिए, ये P निकालना है, दिस बिकम्स P नॉट, इसको यहाँ ले आऊंगा तो 27 माइनस 16 इज 11/3 रो जी इंटू एच। और मुझे ना रो दिया है ना एच की वैल्यू दी है, मुझे आंसर यहीं पे कंक्लूड करना होगा। तो ये है प्रेशर इनसाइड द ट्यूब करते हुए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे बात करने। मैनोमीटर शोन बिलो इज यूज्ड टू मेजर डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन टू टैंक्स, फाइंड द डिफरेंस फॉर द कंडीशंस इंडिकेटेड। ये डिफरेंस मुझे निकाल के देना है H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2, इसकी बात करनी है। तो
ये मैनोमीटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ वाटर है, यहाँ भी वाटर है, ये रो है, यहाँ पे ये रो लिक्विड वाटर वाला, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इस लेवल से, ये कौन सा लेवल, यहाँ से ये है h1 हाइट, यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका ρ1 इक्वल टू 0.9 रो करते हुए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस h1 h2 की बात करनी है। अब हम पास्कल लॉ का यूज करेंगे, दैट इज सेम हाइट पे सेम प्रेशर करके बात होगी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो यहाँ पे भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P नॉट है। यहाँ पे रो लिक्विड वाला है, तो यहाँ पे जब आऊंगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, P नॉट प्लस रो जी इंटू H2, और ऐसे यहाँ पे जब आऊंगा तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी इंटू, ये बन के आएगा मेरा H1। अब क्योंकि ये सेम ही लिक्विड है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ पे भी प्रेशर सेम रहेगा, दैट इज P नॉट प्लस रो जी H2, और यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ P नॉट प्लस रो जी H1 है, तो यहाँ पे भी प्रेशर सेम रहेगा, P नॉट प्लस रो जी H1 करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये प्रेशर को अगर मैं PA कह दूं, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या है आपका PA, और इसी तरह से इस प्रेशर को PB कह दिया जाए, तो सेम हाइट पे सेम लिक्विड जो है, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा मेरा PB। अब हमें बस यहाँ पे ट्रैवल करना है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये अगर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेम लिक्विड में हम आते हैं तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। तो लेट्स से हम यहाँ पे कहें नीचे जाते हैं तो प्रेशर घटता है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रो लिक्विड में जब जा रहा हूं तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा इस पॉइंट पे मैं प्रेशर लिख सकता हूं, ये लेट्स से PA डैश है ना, इस PA डैश को लिखूंगा, और यहाँ पे सेम हाइट पे सेम लिक्विड में, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पर ρ1 लिक्विड में जाऊंगा, तो PB डैश, इन दोनों को बराबर करने की बात होगी, तो यहाँ से PA डैश लिखा जाए, तो PA डैश कितना हो जाएगा, PA, अब नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, ऊपर आएंगे तो घटेगा, और कितने से घटेगा, तो ये रो लिक्विड में जा रहा हूं, तो माइनस रो जी, और h कितना है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आओ 0.4। उसी तरह से PB डैश की बात की जाए तो यहाँ पे PB डैश हो जाएगा इज इक्वल टू मेरा PB माइनस, मैं यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ पे किस लिक्विड में जा रहे हैं, ρ1 वाले लिक्विड में, तो ρ1 जी इंटू, ये भी सेम हाइट 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4, ठीक है। अब ये PA की वैल्यू लिख दी जाए, P नॉट प्लस रो जी H2, तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेशन में लेते आता हूं, तो उससे पहले यहाँ पुट कर दिया जाए, तो PA की वैल्यू हो गई मेरी P नॉट प्लस रो जी इंटू H2, उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं माइनस रो जी इंटू 0.4 करते हुए, और वैसे ही ये PB डैश की वैल्यू मैं निकालता हूं, तो यहाँ पे हमारा PB डैश का वैल्यू निकल के आ गया इज इक्वल टू PB की वैल्यू मैंने निकाली थी इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी इंटू H1, और ये ρ1 की जगह मैं क्या लगा देता हूं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है PB माइनस ρ1 की जगह 0.9 रो लगा दिया जाए इंटू जी इंटू 0.4, तो ये बन गया मेरा माइनस 0. यहाँ पे आप बोल सकते हो 36 इंटू रो इंटू जी। अब इन दोनों PA डैश PB डैश को बराबर कर दिया जाए, चलिए अब कैलकुलेशन बचता है अपना बस, तो PA डैश बराबर हम करते हैं PB डैश, और वहां से निकालते हैं H1 माइनस H2, तो PA डैश मेरा निकला हुआ है इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी, तो कॉमन हो गया, और यहाँ पे है H2 माइनस 0.4, ये आया आपका PA डैश, एंड PB डैश हो गया रो जी इंटू H1 माइनस 36, तो दिस इज P नॉट प्लस, ये है रो जी इंटू H1 माइनस, आप लिख सकते हो 0.36, 0.3 इंटू 6 करते हुए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो P नॉट से P नॉट कैंसिल, फिर रो जी से रो जी कैंसिल, ये आया H2 माइनस 0.4 इज इक्वल टू, यहाँ पे है H1 माइनस 0.36 करते हुए, तो यहां से आप H2 माइनस H1 की जब वैल्यू निकालोगे तो 0.4 माइनस 0.36 इज 0.04 मीटर, इसको आप बोल सकते हो 4 सेंटीमीटर। तो हाइट का डिफरेंस हमने निकाल लिया, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो H2 होगा वो H1 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले
सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।